नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य कहानी सुनो पर। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो हिंदी की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कंकाल। यह कहानी एक ऐसे युवा साधु की है जो दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन अचानक उसके सामने उसके बचपन का प्यार आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसके दिल में क्या तूफान मचता है, यही आज की कहानी में हम जानेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसे अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफर। प्रतिष्ठान के खंडहरों में प्रयाग के बांध पर सुबह सुबह बहुत भीड़ और शोरगुल है। पूजा पाठ और धर्म लूटने की धूम अब कम हो गई है, लेकिन भीड़ की वजह से कुचले और घायल हुए लोगों की चीख पुकार उस पवित्र जगह को और भी करुण बना रही है। स्वयंसेवक वॉलेंटियर्स उन्हें अस्पताल और सहायता पहुंचाने में व्यस्त हैं। वैसे तो हर साल यहाँ मेला लगता है, पर इस बार कुछ विशेष पर्व होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। कितनों के हाथ टूटे, कितनों के सिर फूटे और न जाने कितने ही लोग चोट खाकर त्रिवेणी नदी को प्रणाम करने लगे। एक शांत और उदास शाम गंगा के दोनों किनारों पर बनी झोपड़ियों पर अपना अंधेरा बिखेर रही थी। नंगी पीठ वाले घोड़ों पर नंगे साधुओं के दौड़ने का उत्साह, तलवारबाजी का मुकाबला, दर्शकों पर धूल बालू उड़ाने का वो पागलपन और बड़े बड़े सजे हुए झंडे लेकर चलने का जो रौब था, वह सब अब धीरे धीरे फीका पड़ चुका था। तभी एक छायादार छोटी नाव यमुना के शांत पानी को चीरती हुई गंगा की तेज धारा की तरफ बढ़ने लगी। माझियों, नाव चलाने वालों ने कसकर चप्पू मारे और नाव झूसी के किनारे जाकर लग गई। उस नाव से एक संभ्रांत पढ़े लिखे भले घर के सज्जन, एक युवती और साथ में उनका एक नौकर उतरा। पुरुष जवान होने के बाद भी कुछ उदास और परेशान सा दिख रहा था। युवती हंसमुख थी और नौकर बहुत ही गंभीर बना हुआ था। नौकर का यह अनुशासन शायद उस पुरुष की अच्छी परवरिश का नतीजा था। नौकर के हाथ में एक बांस की डोलची टोकरी थी जिसमें कुछ फल और मिठाइयाँ थीं। सामने साधुओं के टेंट और शिविर लगे हुए थे। वे लोग उसी तरफ चलने लगे। रास्ते में सामने से दो आदमी बातें करते हुए आ रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, ऐसी दिव्य मूर्ति इस पूरे मेले में दूसरी नहीं है। उन्हें देखकर लगता है मानो साक्षात भगवान का अंश हो। चेहरे पर गजब का ब्रह्मचर्य और तेज है, वो कोई बड़े महात्मा हैं। वे दोनों बातें करते हुए चले गए। यह नया परिवार भी उसी शिविर की तरफ बढ़ गया जिधर से वे दोनों आदमी आ रहे थे। जब वे मुख्य टेंट के पास पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत से दर्शक खड़े हैं। एक खास आसन पर एक 20 साल का नौजवान बैठा था जो हल्के रंग का सन्यासी वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल कंधे तक बिखरे हुए थे, आंखें शांत और संयम से भरी थीं, मजबूत भुजाएं और चमकता हुआ चेहरा, उसका पूरा रूप बहुत ही प्रभावशाली था। सचमुच वह युवक ऐसा तपस्वी था जिसे देखकर श्रद्धा जाग जाए। आए हुए सज्जन और उनकी पत्नी ने बहुत आदर से उन्हें प्रणाम किया और नौकर के हाथ से टोकरी लेकर उपहार उनके सामने रख दिया। महात्मा ने बड़े प्यार से मुस्कुरा दिया। वे लोग सामने बैठे भक्तों को कथा सुना रहे, एक दूसरे साधु की बातें सुन रहे थे। वह साधु कबीरदास जी के एक पद की व्याख्या कर रहा था। दसों चुप रहिए, भला कोई गूंगा इंसान गुड़ का स्वाद कैसे बता सकता है। नमक की पुतली जब नमक के समंदर में गिर गई तो वो अलग होकर अपनी पहचान कैसे बताएगी। वो तो समंदर ही हो जाएगी। ठीक वैसे ही भगवान को शब्दों में समझाना नामुमकिन है। इसीलिए महात्मा ने कहा है, सब चुप रहिए। वहां बैठे साधु और भक्त एक दूसरे का मुंह देखते हुए खुश होने लगे। तभी अचानक उस युवा महात्मा ने कहा, उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा गया है।
भक्त मंडली उनकी इस विद्वता को देखकर हैरान रह गई और धन्य धन्य के नारों से पूरा टेंट गूंज उठा। वो पढ़ा लिखा सज्जन भी अंदर तक प्रभावित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि यह महात्मा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं। वह भी वहीं बैठकर सत्संग सुनने लगा। धीरे धीरे रात हो गई। ठंड बहुत तेज थी, इसलिए जगह जगह अलाव आग जल रहे थे। कुछ देर ठहरने के बाद उस सज्जन ने जाने की इजाजत मांगी। महात्मा ने पूछा, आप लोगों का शुभ नाम और परिचय क्या है? हम लोग अमृतसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम श्रीचंद्र है और यह मेरी पत्नी है। श्रीचंद्र ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। महात्मा ने भी उनकी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी को लगा कि महात्मा जी उनका नाम पूछ रहे हैं, तो वह बड़े उत्साह और आदर के साथ बोल उठी, दासी का नाम किशोरी है। किशोरी नाम सुनते ही महात्मा की आंखों में मानो कोई पुरानी बिजली कौंध गई। उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचा कर लिया और बोले, अच्छा, रात ज्यादा हो रही है, अब आप लोग जाइए, भगवान का ध्यान रखिएगा। श्रीचंद्र और किशोरी उठे, प्रणाम किया और चले गए। अब साधुओं का भजन कीर्तन भी शांत हो चुका था और चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। रात के तारे गंगा के साफ पानी में चमक रहे थे और ठंडी हवा का झोंका सबको कंपा रहा था। लेकिन इस समय महात्मा के दिल में एक बड़ा तूफान चल रहा था। वह निष्पाप साफ दिल का ब्रह्मचारी अचानक चिंताओं से घिर गया। वह अपना टेंट छोड़कर कंबल ओढ़े बहुत दूर गंगा किनारे जाकर खड़ा हो गया और अपने बरसों के वैराग्य को याद करने लगा। वह अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन की कमजोरी उसके वैराग्य से लड़ रही थी। उसके बचपन की यादें उसे धोखा दे रही थीं। वह दुनिया के मोह को जितना भूलना चाहता, वे यादें उसे उतना ही पीछे खींचती। अचानक आकाश के चमकते तारों को देखकर उसके मानस पटल दिमाग पर बचपन के दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे। उसे याद आया झेलम नदी का किनारा, जहां एक छोटी बच्ची और एक छोटा लड़का साथ साथ खेलते थे। दोनों के दिल में असीम उत्साह था। लड़का यानी रंजन 8 साल का था और लड़की यानी किशोरी 7 साल की थी। एक दिन अचानक रंजन को लेकर उसके माता पिता हरिद्वार चले गए। जाते समय किशोरी ने रोते हुए पूछा था, रंजन तुम कब आओगे? रंजन ने कहा था, बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी गुड़िया लेकर आऊंगा। रंजन चला गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। जिस महात्मा के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था, उसके माता पिता ने मन्नत पूरी होने पर रंजन को उन्हीं के चरणों में सौंप दिया। निष्ठुर बेरहम माता पिता ने अपनी बाकी संतानों की लंबी उम्र के लिए अपने सबसे बड़े बेटे को साधु बना दिया। बिना उसकी मर्जी के उसे उस दुनिया से अलग कर दिया गया जिसे उसने अभी ठीक से देखा भी नहीं था। सन्यासी बनने के बाद उसका नाम देवनिरंजन रखा गया। वह सचमुच एक आदर्श और सच्चे ब्रह्मचारी बने। बूढ़े गुरुदेव ने उसकी योग्यता देखकर सिर्फ 19 साल की उम्र में उसे आश्रम की गद्दी सौंप दी। वह अपने आश्रम को बहुत अच्छे से चलाने लगा। हरिद्वार में उसकी इतनी तारीफ होने लगी कि बड़े बड़े बूढ़े साधु भी उससे ईर्ष्या जलन करने लगे। आश्रम में चढ़ावा बहुत आने लगा, लेकिन निरंजन उस पैसे का इस्तेमाल हमेशा गरीबों और अच्छे कामों में करता था। आज वो सब बातें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। लेकिन आज किशोरी नाम ने उसे 12 साल पुरानी उस छोटी बच्ची की याद दिला दी, जिससे उसने कहा था कि मैं तेरे लिए गुड़िया लाऊंगा। निरंजन सोचने लगा, क्या यह वही किशोरी है? अच्छा, अगर यह वही है तो अब तो यह बड़ी हो गई है। इसे संसार में खेलने के लिए पति के रूप में साथी मिल गया है। अब वो उसे बहलाएगा। मुझ तपस्वी का इससे क्या लेना देना? यह जीवन तो एक पानी का बुलबुला है जो एक दिन मिट जाएगा।
ऐसी कितनी ही किशोरियां इस संसार के समंदर में खो जाती हैं, मैं क्यों चिंता करूं? लेकिन मेरी वो प्रतिज्ञा, वो बचपन का वादा, नहीं, वो तो बस एक खेल था। मैं कौन होता हूं किसी को कुछ देने वाला? देने वाला तो भगवान है। मूर्ख निरंजन संभल, तू कहां इस मोहमाया के चक्कर में पड़ रहा है? लेकिन अगर यह किशोरी कल फिर यहाँ आई तो मुझे यहाँ से भागना होगा। भाग निरंजन, इस माया से हारने से अच्छा है कि यहाँ रुकने का मौका ही मत दे। निरंजन धीरे धीरे अपने अखाड़े और टेंट को पीछे छोड़ता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मेले की भीड़ की वजह से बहुत सी गाड़ियां बिना टाइम टेबल के ही चल रही थीं। निरंजन ने रेलवे पुलिस से पूछा, यह गाड़ी कहाँ जाएगी? पुलिस वाले ने कहा, सहारनपुर। देवनिरंजन चुपचाप जाकर उस ट्रेन में बैठ गया और वहां से निकल गया। अगले दिन जब श्रीचंद्र और किशोरी दोबारा महात्मा जी के दर्शन के लिए अखाड़े पहुंचे तो वहां के साधुओं को बहुत परेशान पाया। पूछने पर पता चला कि महात्मा जी अपनी साधना के लिए रात ही में हरिद्वार चले गए हैं। साधुओं ने बताया कि यहाँ लोगों की भीड़ की वजह से उनकी पूजा में बाधा आ रही थी। वे बहुत बड़े त्यागी हैं, उन्हें गृहस्थी का झंझट और दुनियादारी पसंद नहीं है। वे लोगों की धन और संतान मांगने वाली अर्जियों से तंग आ चुके थे। यह सुनकर किशोरी ने थोड़े गुस्से में अपने पति श्रीचंद्र से कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। न तुमने खुद संतान के लिए कुछ मांगा और न मुझे मांगने दिया। परेशान होकर श्रीचंद्र ने कहा, तो तुम्हें किसने रोका था? तुम ही मांग लेती, मैंने मना तो नहीं किया था। गुस्से में किशोरी बोली, अच्छा तो अब हमें हरिद्वार चलना होगा। श्रीचंद्र ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें हरिद्वार पहुंचा देता हूं और अमृतसर दुकान पर तार संदेश भेज देता हूं कि मैं हरिद्वार होकर आऊंगा। मैं अपना बिजनेस इतने दिनों तक अकेले नहीं छोड़ सकता। किशोरी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं हरिद्वार जरूर जाऊंगी। श्रीचंद्र ने उदास मन से कहा, हाँ वह तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन किशोरी को अपनी जिद पूरी करनी थी। उसे पूरा भरोसा था कि उन महात्मा के आशीर्वाद से उसे संतान जरूर मिलेगी। उसी दिन श्रीचंद्र और किशोरी हरिद्वार के लिए निकल गए और उधर अखाड़े के बाकी साधु भी अपनी जमात लेकर हरिद्वार की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी कंकाल का एक बहुत ही भावुक हिस्सा। बचपन का वो मासूम वादा और आज का यह वैराग्य। क्या देवनिरंजन अपनी इस माया को भूल पाएगा या फिर हरिद्वार में एक बार फिर किशोरी और निरंजन का सामना होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस कहानी के आगे का मोड़ जानने के लिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को बिल्कुल आसान भाषा में सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल साहित्य कहानी सुनो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए साहित्य कहानी सुनो। जय श्री श्याम।